अक्टूबर 7, 2023 इजराइल तारीख का सबसे बदतरीन दिन था। इस दिन हमास ने गाजा की बॉर्डर फेंस को अबूर किया, तबाह करके एयर ग्लाइडर्स यूज करके, और वो पहुंच गए इजराइल के साउथ के अंदर मिनटों के अंदर। और पहला उनका निशाना था ये म्यूजिक फेस्टिवल, जहां पे उन्होंने लोगों को काबिज किया और उनको लेके जाना शुरू किया वापस गाजा की तरफ। इस हबड़ दबड़ के अंदर तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग इधर से उधर हुए। इजरायली आर्मी ने पैनिक किया और हैनिबल डायरेक्टिव इशू कर दिया। हैनिबल डायरेक्टिव वो है कि इजराइल अगर कोई अफगान इजरायली होता है इस्लामिस्ट ग्रुप से, हमास से, हिजबुल्लाह से, तो हैनिबल डायरेक्टिव के तहत, और ये म्यूनिक ओलंपिक गेम्स 1970s के अंदर जो इजरायली टीम को मारा गया था उसके बाद ये हैनिबल डायरेक्टिव को मुनक्किद किया गया कि हॉस्टेज सिचुएशन के अंदर अगर कोई भी इजरायली हॉस्टेज होता है तो वो डेड इजरायली है। अब इस हैनिबल डायरेक्टिव को अक्टूबर 7 को किस तरीके से हुआ? हमास बाइक्स के अंदर था, हमास बाइक्स के अंदर था, गाड़ियों के अंदर था, और डिफरेंट यानी पैदल भी चल रहा था लोगों को लेके हमास के फाइटर्स, और आम गाजन्स भी। तो हैनिबल डायरेक्टिव के तहत जब अपाची हेलीकॉप्टर्स आए और उन्होंने सब हबड़ दबड़ देखी, लोग भागते हुए देखे, तो उनको ये नहीं पता था कि हमास कौन है और इजरायली कौन है। तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, गाड़ियां तबाह की, लोगों को मारा, और ये नहीं पता कि कितने लोग उस दौरान, यानी हम बात करें 8-9 घंटे के अंदर, शहीद मारे गए। इसमें इजरायली भी थे, हमास के लोग भी थे, और आम फलस्तीनी भी थे जो फेंस को अबूर करके आ गए। इसके बाद इजराइल ने गाजा के अंदर आफत छोड़ दी, यानी तबाही मचा दी। एक साल बाद 41 से 42 हजार गाजन्स जो हमें पता है शहीद हो गए हैं। अंदाजे के मुताबिक 20 से 30 हजार दफन है जो बिल्डिंग या इमारतें तबाह हुई हैं उसके अंदर। 18 से 20 हजार यानी आधी तादाद जो नॉन जाँ भाग या शहीद होने वाले फलस्तीनियों की है। 18 से 20 हजार वो बच्चे हैं 18 की उम्र से कम के। दूसरी जानिब 1200 इजरायली भी जाँ भाग हुए। इसके अंदर से 600 जो थे वो इजरायली मिलिट्री से उनका ताल्लुक था। खैर, हर किसी का इवेंचुअली इजरायली मिलिट्री से ताल्लुक होता है क्योंकि वहां पे सर्विस जो है आर्मी के अंदर वो मैंडेटरी है। अब इसके अंदर से कोई 3-4 बच्चे भी थे, मगर एक इजरायली प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि जी बच्चों के सर कलम किए गए, 40 बच्चों को जला दिया गया। बकवासियत बकवासियत बकवासियत। जो टेस्टिमोनीज आई उसके अंदर ये पता लगा कि इजरायली फोर्सेस ने जो ये कम्युनिटीज थी इजरायली जहां पे घुस के, जैसे केफेर बियर करके एक कम्युनिटी है, उसको टारगेट किया गया। तो इजरायलीज ने खुद ही अपेरेंटली ये पता लगा कि बमबारी की और आर्टिलरी शेल्स, मोटर शेल्स घरों के अंदर मारे, जिससे और लोग जाँ भाग हुए। अभी भी तकरीबन 90 या 80 के करीब इजरायली यरगमाल हैं गाजा के अंदर। तकरीबन 100 के करीब इजरायलीज, 100 तो नहीं कहेंगे, मेरे हाल से 50 के करीब जो यरगमाल इजरायली थे वो जहां बाग हो गए हैं, और 50 के करीब को रेस्क्यू कर लिया गया है, या कर लिया गया है किसी तरीके से, या वो छोड़ दिए गए थे जब इनिशियली ही पहले 6 महीने के अंदर ये निगोसिएशंस और ये चल रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा को तबाह किया, सेंट्रल गाजा को तबाह किया। अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुसे कि उसके अंदर कमांड सेंटर है, वहां पे नहीं था। अब एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, आईसीसी के अंदर भी केस चल रहा है वॉर क्राइम्स का, नेतन्याहू के साहब के खिलाफ, उनकी काबीना के खिलाफ, और उन लोगों के खिलाफ जो हमास की क्यादत करते हैं जैसे याया सिनवार, उनका भी नाम है इसके अंदर। ये पिटिशन जो थी स्पेशली आईसीजे के अंदर इसराइल के खिलाफ और वॉर क्राइम्स एलिगेशंस को लेके, इसको साउथ अफ्रीका ने बेसिकली पुश फॉरवर्ड किया था, दर्ज किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और उसके बाद उनकी कार्रवाई शुरू हो गई थी। अब एक एनिवर्सरी के मौके के ऊपर हमास अभी भी मौजूद है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक हमास की स्ट्रेंथ तकरीबन 80% तक इंटैक्ट है, मगर अब सब कुछ रफा के एरिया के अंदर
एक तरीके से सेंट्रलाइज हो गया। यहां तक कि नॉर्दर्न गाजा के अंदर भी अटैक हो रहे हैं इजरायली फोर्सेस के ऊपर। हमास अभी भी वीडियोस रिलीज कर रहा है। तो इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव, एक तरीके से अनडिफाइंड ऑब्जेक्टिव था, अगर ये था कि जो उनके इजरायली वहां पे हॉस्टेजेस हैं, जो यरगमाल हैं, उनको छुड़ाना, उसमें फेल हो चुका है। ये था कि हमास को जड़ से उखाड़ देना, उस ऑब्जेक्टिव में फेल हो चुका है। मगर बच्चे अभी भी मर रहे हैं। अभी एक यतीम खाने के अंदर जहां पे सैकड़ों की तादाद में फलस्तीनी पनागाह थे, वहां पे इसराइल ने अटैक किया है। उधर अपना पता नहीं कितने दर्जनों के हिसाब से बच्चे भी, यतीम बच्चे भी और रेगुलर फलस्तीनी भी जहां भाग हुए हैं। तो जर्नलिस्ट को अगर आप ले लें, 100 से जायद फलस्तीनी गाजा के जर्नलिस्ट को इसराइल ने शहीद किया है। उसके ऊपर लबनान के अंदर भी तकरीबन 10 से 12 जो सहाफी हैं वो शहीद हो चुके हैं। टारगेटेड किलिंग्स भी हुई हैं। इसके अंदर हम देखा अल जजीरा के जर्नलिस्ट जो थे और कई जर्नलिस्ट थे, इन्फ्लुएंसर्स थे। तो इसराइल ने स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी की और उस स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी के अंदर अब वो एक तरीके से सजा दे रहा है, पनिशमेंट दे रहा है। और यही बुनियाद बनती है इस केस की इसराइल के खिलाफ कि हमास ने जो उनके साथ किया है, ये वाकई में सबसे इसराइल बना है। एक दिन के अंदर इतनी कैजुअलिटीज इसराइल की पहले नहीं हुई। यहां तक कि 1967 वॉर भी थी, फिर 70s के अंदर योम कपूर वॉर भी थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा नुकसान इतनी बड़ी ताकत को, वो ताकत जो साल के अरबों डॉलर, यानी 100 अरब डॉलर तो अभी ये एक साल के अंदर इसराइल को मिल गए होंगे अमेरिका से, स्टॉक पाइल्स के अंदर से भी। और एक तरीके से इसराइल अमेरिका का एक फ्रंट लाइन कॉलोनी भी है ना, क्योंकि उस कॉलोनी के थ्रू अमेरिका पूरे खत्ते को लाइन पर रखता है। अब क्या हुआ है आप देख लें कि मुत्तहदा अरब अमीरात, उनका इब्राहिम अकॉर्ड्स के साथ इसराइल के साथ मुआहिदा हुआ। वो अमेरिका के क्रिटिकल एलाय हैं। सऊदी अरेबिया के ऊपर भी ये हमास के अटैक से पहले एक थोड़ी पेशरफ्त हो रही थी कि उनके ताल्लुकात इसराइल के साथ मुस्बत हो जाएंगे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो कायम हो जाएंगी। मगर ये नहीं हुआ। अब हम देख रहे हैं अमेरिका की पोजीशन, यहां तक कि वो बहुत ही अपने आप को एक्सर्ट कर रहा है, अमेरिका की पोजीशन वीक हो चुकी है इस खत्ते के अंदर। इसराइल गाजा के अंदर नाकामी एक तरीके से आप कह लें उसके बाद, और जब ये हो रहा था तो फिर नॉर्थ के अंदर भी हम हिजबुल्लाह ने लेबनान से, जब हमास का अटैक हुआ और इसराइल ने अटैक किया, तो उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर हिजबुल्लाह ने शमाली इसराइल के अंदर रॉकेट और मिसाइल अटैक शुरू किए और वहां से कम्युनिटीज को हटाना पड़ा। उसके अंदर द्रूज कम्युनिटीज भी थी, बच्चे भी मरे। शायद इंटरसेप्टर में जो इसराइली इंटरसेप्टर था उससे मरे अकॉर्डिंग टू तहकीकात, मगर ब्लेम किया गया हिजबुल्लाह के ऊपर। अच्छा, तो 1 लाख के करीब बंदा नॉर्दर्न या शमाली इसराइल से उसको नकल मकानी करनी पड़ी है हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल अटैक्स के की बुनियाद के ऊपर। और इतना प्रेशर बन गया था इसराइल के ऊपर, आ गया था, इतना प्रेशर आ गया था इसराइल के ऊपर कि उन्होंने फिर हिजबुल्लाह को डेसिमेट करके रख दिया। पेजर अटैक हुए, और ये हम बात करें, अब ये 1 महीना होने को आ रहेगा, यानी पिछले 1 महीने के अंदर पूरी हिजबुल्लाह खत्म हो गई। यानी उनका पेजर अटैक किए, 3,000 बंदे मरे, इंजर हुए हिजबुल्लाह के। उसके बाद भी ये रिपोर्ट आई है वॉशिंगटन पोस्ट की है मेरे ख्याल से रिपोर्ट, के वो कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि किस तरीके से माइंड गेम्स खेले गए हिजबुल्लाह फाइटर्स को और तंजीम को कन्विंस करने के लिए कि आप ये पेजर लें, इसकी बैटरी लास्ट कर सकती है महीनों तक विदाउट चार्ज, फॉर एग्जाम्पल। और अगर वो खोल भी लेते हिजबुल्लाह के टेक्नीशियन, या उनको पता भी लग जाता है यार कि ये इसके अंदर कोई बम भरा हुआ है, तो इतना सोफिस्टिकेटेड था वो, इतना स्मॉल क्वांटिटी थी, प्लेंट कहते हैं ऐसे, PNELT का जो एक्सप्लोसिव था, जो बेसिकली दो एक वायर्स की तरह। तो अगर वो उसको खोल भी लेते, इस तहकीकात के बता रही है, तो फिर भी उनको ये एक्सप्लोसिव नहीं मिलता। उन्होंने एक्सप्लोसिव्स डेटोनेट किए, हिजबुल्लाह की मिडिल टियर खत्म। उसके बाद अपर मिडिल टियर को खत्म किया और फिर इवेंचुअली नसरुल्लाह साहब को, ये हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया इसराइल ने 80, या तो 80 बम गिरा के, या 1-2 हजार पाउंड का बॉम्ब, बंकर बस्टर, 6 इमारतें गिरा के लेबनान के अंदर। और अब ये इजरायली फोर्सेस लेबनान के अंदर भी घुस गए हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर हमने देखा है इजरायली फोर्सेस ने अपने जो एक इजराइल ने, और नेतन्याहू साहब, उनके ऊपर करप्शन केसेस भी थे, बहुत इल्जामात भी हैं,
इसके बावजूद वो एक सर्वाइवर के तौर पे सामने उभर के आए हैं और उनकी अब ये कितनी और देर सर्वाइव करते हैं, क्योंकि अब ये इलेक्शंस भी आ रहे हैं, सीज फायर भी उन्होंने सैबोटाज की है नेतन्याहू साहब ने। अमेरिका कह रहा है कि हम कर रहे हैं सीज फायर, मगर कुछ नहीं हो रहा था। और अब नेतन्याहू साहब अब वाजे हो गया कि उनकी इतनी सपोर्ट है, उन्होंने इतनी सपोर्ट जमा कर ली है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर और अमरीकी सदारत के अंदर, कि शायद वो अमरीकी लीडर से एज सिंगुलर लीडर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। आप क्या समझते हैं? क्या नेतन्याहू साहब का टाइम खत्म होने वाला है? क्या वो छोड़ देंगे? क्या उनको हटा दिया जाएगा? इतने एहतजाज चल रहे हैं, हॉस्टेजेस की रिलीज का उनकी कोई परवाह नहीं है। यहां तक कि अब ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कतर ने, शेख तमीम ने डायरेक्टली सेक्रेटरी ब्लिंकन से कहा था कि देखो, हमास, ये अक्टूबर 8 9 10 अक्टूबर के महीने के अंदर, ये एक साल पहले, कि हमास कुछ हॉस्टेजेस रिलीज करने के लिए तैयार है ज्यादातर। वो बात सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, और ये रिपोर्टेड भी है, जाके अपने ब्रेट मैकगर्क से और लोगों से कही, उन्होंने कन्वे की, मगर वहां से अगली तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और फिर ये जंग शुरू हो गई। तो ये सिचुएशन है। आप क्या समझते हैं? लेट मी नो। अगला एक साल कैसा रहेगा? जंग आ रही है कि नहीं आ रही ईरान के साथ? ईरान का ये बहुत बड़ा किरदार है। इस्माइल हानिया को भी कत्ल किया। वो कत्ल इजराइल ने बकायदा तो नहीं, मगर उनके जहां रेस्ट हाउस था तेहरान के अंदर, उसको अटैक करके खत्म कर दिया गया। ईरान के अंदर ही बड़ी इन्फिल्ट्रेशन हैगी मोसाद की और इजरायली एजेंट्स की। तो खैर, ये स्टोरी डेवलप हो रही है और यहाँ पे रुकेगी नहीं, मगर हम आपके लिए अपडेट्स लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगेन आपसे कह रहा हूं, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।